आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सुभाष जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। हमारे गांव में गांव वालों का मानना है कि रात के वक्त हमारे गांव में आत्माएं अपना डेरा जमा लेती, जिस कारण अंधेरा होते ही हमारा गांव एकदम वीरान सा हो जाया करता था। घटना आज से काफ़ी साल पहले की है। तो उस समय हमारे गांव में ना तो बिजली की सुविधा थी और ना ही अंधेरा होने के बाद लोग ज़्यादा देर तक बाहर निकला करते थे। साथ ही साथ उस समय हमारे गांव में लोगों की आबादी भी काफ़ी कम थी। मेरी उम्र उस समय महज 19 वर्ष की रही होगी और उस वक्त मैं अपने पिताजी और दादाजी के साथ खेती किया करता था। हमारे साथ साथ गांव के सभी लोग खेती किया करते थे। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक रात 8 बजे मैं शहर के बाजार से कुछ सामान लेकर अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। उस समय हमारे गांव में रात के 8 बजना यानी काफ़ी रात, जिस कारण रास्ता समेत सारा माहौल वीरान सा हो गया था। पूरे रास्ते पर इतना अंधेरा छाया हुआ था कि मानो ये रास्ता इस दुनिया में ही ना हो। खैर, मैं रात के वक्त हमेशा अपने साथ एक टॉर्च रखता हूँ, तो मैंने अपने थैले से टॉर्च निकालकर जलाया तो आसपास फैले घने अंधेरे ने मेरी टॉर्च की रोशनी को चारों तरफ से घेर लिया। मेरी टॉर्च की रोशनी उस घने अंधेरे के आगे ना के बराबर मालूम पड़ रही थी। खैर, फिर भी मैं टॉर्च की धुंधली रोशनी के सहारे आगे बढ़े जा रहा था। सन्नाटा भी पूरे रास्ते पर इतना छाया हुआ था कि मेरे पैदल चलने की आवाज़ें मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। साथ ही साथ बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें इस रास्ते को और भी ज़्यादा सुनसान बना रही थी। खैर, अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे आवाज़ आई, भाई साहब जरा मुझे उठा दीजिएगा। उस आवाज़ को सुनकर मैंने जैसे ही अपनी निगाहें उस आवाज़ की ओर घुमाई तो मैंने देखा कि रास्ते के एक किनारे पर एक आदमी लेटा हुआ है। उस आदमी को देखकर मुझे लगा कि शायद ये आदमी गिर गया होगा, तो मैं उसके पास जाकर उसके हाथ को पकड़कर उठाने लगा। तो मैंने जैसे ही उस आदमी के हाथ को पकड़कर ऊपर खींचा तो मेरे होश उड़ गए और मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि मेरे खींचते ही उस आदमी का हाथ धड़ से अलग होकर मेरे हाथों में आ गया। साथ ही साथ उस आदमी का पूरा शरीर कटा हुआ नजर आने लगा। ये देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। जिसके बाद मैंने दौड़ लगा दी और भागकर सीधे घर चला गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।